5 Orange Pips. Sherlock Holmes solved so many strange and interesting cases between 82 and 90, but none of them present such strange circumstances as I now taken up my pen to describe. तो इस लाइन में बताया गया है कि जो शेरलॉक होम्स थे उन्होंने बहुत सारे डिफ़िकल्ट इंटरेस्टिंग केसेस सॉल्व किए थे 82 और 90 के बीच में, पर उनके पास एक ऐसा केस आया जो बहुत स्ट्रेंज था। तो उन्होंने उसी केस को डिस्क्राइब किया है। इट वॉज अ स्टॉर्मी सेप्टेम्बर नाइट when Holmes and I sat on either side of the fireplace, both engrossed in reading. Suddenly I heard the front bell ring. शेरलॉक होम्स और उनके कोई फ्रेंड होंगे जो फायर प्लेस के अलग अलग साइड बैठे थे और वो कुछ रीड कर रहे थे। उनको एक बेल की साउंड आया। I must be a serious case. Nothing less would bring a man out on such a night, observed Holmes. तो जो शेरलॉक होम्स ने सोचा कि ज़रूरी कोई सीरियस केस ही होगा, क्योंकि ऐसी स्टॉर्मी नाइट को कोई अपने घर से नहीं आएगा। The man who came was young and about 22, well dressed, with refinement in his bearing. He held a streaming umbrella and wore a waterproof cloak. He looked pale and anxious. तो जो लड़का आया था वो बहुत यंग था। उसकी एज करीब 20 या 22 के आसपास होगी। वो अच्छे से ड्रेस था, अच्छे घर का था। उसके हाथ में एक अम्ब्रेला था और उसने वाटरप्रूफ रेनकोट पहना था और वो बहुत ही ज़्यादा एंशियस लग रहा था। द यंग मैन अपोलोजाइज्ड फॉर ब्रिंगिंग इन रेन एंड स्टॉर्म इनटू द रूम. I came here for advice. Major Pendergrast told me that you solved many cases. तो जो यंग मैन था उसने शेरलॉक होम्स को सॉरी बोला कि उनके घर में वो बारिश का पानी लाया और हवा आ रही थी जब उन्होंने गेट खोला, तो उसने उसके लिए सॉरी बोला और उन्होंने बोला कि मेजर पेंडरगस्ट जो हैं उन्होंने मुझे कहा है कि आपने बहुत सारे डिफ़िकल्ट स्ट्रेंज केसेस सॉल्व किए हैं, इसलिए मैं आपके पास यहाँ आया हूँ. इट इज़ ट्रू दैट आई हैव बीन जनरली सक्सेसफुल, एडमिटेड होम्स. गिव मी डिटेल्स ऑफ योर केस. तो शेरलॉक होम्स ने बोला, हाँ ये बात सच है कि मैंने ज़्यादातर सब केसेस बहुत ही आसानी से सॉल्व किए हैं. तो उन्होंने कहा कि अब तुम मुझे अपने केस की डिटेल्स दो. माई नेम इज़ जॉन ओपेनशो. माई फादर जोसेफ हैज़ अ स्मॉल फैक्ट्री एट कोवेंट्री. व्हेन ही enlarged at the time of a bicycle, he was successful and retired with a comfortable income after selling his factory. तो जो लड़का आया था उसने बोला कि मेरा नाम जॉन ओपेनशो है और मेरे फादर का नाम जोसेफ है. उसने ये कहा कि उसके फादर की एक फैक्ट्री थी कोवेंट्री में, कोई जगह होगी वहाँ पे, और उन्होंने वो फैक्ट्री तब स्टार्ट की थी जब बाइसिकल बन रही थी और उनकी जो फैक्ट्री बहुत ही सक्सेसफुल रही थी. तो जब उनके फादर रिटायर हुए वो बहुत ही एक कंफर्टेबल इनकम, मतलब कि उनको एक अच्छी खासी इनकम मिली थी रिटायरमेंट के टाइम जब उन्होंने फैक्ट्री को सेल किया था. माई फादर ब्रदर एलिस इमर्जेड टू अमेरिका व्हेन ही वॉज यंग. तो उसने बताया कि उसके जो फादर के भाई थे उनका नाम था एलिस और वो अमेरिका चले गए जब वो बहुत छोटे थे. He fought in Jackson Army and later rose to be a colonel. तो उसने बोला कि उसके जो पापा के भाई थे एलिस, वो उन्होंने जैक्सन आर्मी में काम किया था, उसके बाद उन्होंने वो अपनी कंट्री छोड़ दी. When Lee surrendered, he came back to his plantation and stayed there for 3 to 4 years. तो जॉन ने कहा कि उसके जो पापा के भाई थे एलिस, वो वापस अपनी कंट्री में आ गए और वो वहाँ पे कम से कम 3 से 4 साल के लिए रहे. In 1869 और 1870 he came back to England and bought a small estate in Sussex near Horsham. तो उसने बोला कि करीबन 1869 या फिर 1870 के बीच में वो आए थे इंग्लैंड जहाँ पे वो रहते थे और उन्होंने वहाँ पे एक जगह ली जो कि हॉर्शम एक जगह है वहाँ के पास थी.
His dislike of Negroes and Republican policy in giving them freedom made him leave the States. He had fiery temper and became aggressive when angry. He kept to himself, had no friends, and did not even met his brother. तो उसने बोला कि वो इतने गुस्से वाले थे कि जब भी उनको गुस्सा आता था कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर टेम्पर हो जाते थे। वो उनके ना कोई फ्रेंड्स थे, ना कोई रिलेटिव था जिससे वो बात करते थे, और जहाँ तक वो अपने भाई से भी बात नहीं करते थे। बट ही वॉज फॉन्ड ऑफ मी। पर वो जो थे वो जॉन ओपन शो से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगाव था। When I was 12 or so, he begged my father to let me live with him. He taught me to play backgammon and drafts and made me carry orders to his servants and tradesmen. तो जब वो 12 years के थे तब एलिस ने उसके फादर से कहा कि प्लीज़ आप जॉन को मेरे साथ रहने भेज दीजिए। तो उनके फादर मान गए और जॉन भी उनके साथ रहने लग गया। जो एलिस थे उन्होंने जॉन को बैक गेम में एक गेम होता है जो कि डाइस का गेम होता है बोर्ड पे, वो सिखाया। ड्राफ्ट सिखाए जो कि सिमिलर गेम होता है बैक गेमिंग से, और उन्होंने अपने मेड हिम कैरी ऑर्डर्स टू हिज सर्वेंट्स। तो उन्होंने सर्वेंट्स को ऑर्डर देना भी सिखाया कि कैसे ऑर्डर दिया जाता है। एंड ट्रेड्समैन, जब वो 16 ईयर्स के हुए तब वो उस घर के मालिक बन गए, उनकी सारी कीज़ उनके पास रहने लग गई। आई वॉज अलाउड एवरीवेयर एक्सेप्ट अ सिंगल रूम इन द एटिक. No one was allowed to enter this room. I tried to peep through the keyhole but never saw anything except old trunk and bundles. तो उसने बोला कि उसको घर में हर जगह जाना अलाउड था, सिर्फ एक जगह जो कि एटिक में थी, एक तारखाना था जहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं था। पर उसने इतनी क्यूरियोसिटी थी कि उसने उस रूम की होल जहाँ से की हम लोग लगाते हैं वहाँ से तो झाँकने की कोशिश की कि वहाँ पे है क्या। तो उसको वहाँ पे सिर्फ बंडल्स दिखे और ट्रंक दिखे। One day in March 1883, my uncle received a letter with a foreign postmark. It was from Pondicherry. When he opened it, out jumped 5 dried orange pips when pattered out upon his plate. 1883 का टाइम था, मार्च का महीना था। उनके अंकल को एक लेटर मिला, फॉरेन का था, वो फॉरेन का पोस्ट मार्क था उस पर, और वो पौंडीचेरी से आया था। तो जब उन्होंने उसको खोला तो उसमें से जो ऑरेंज के बीज होते हैं जो कि 5 नंबर में थे वो उनको मिले और वो उनकी प्लेट में गिर गए। I had begun to laugh, but a look at his face stopped me. It was Ashton KKK. He was stricken. My God, my sins have overtaken me. तो जो जॉन था वो हंसने लगा, पर जब उन्होंने उसके अपने अंकल के फेस को देखा तब उसकी हंसी बंद हो गई। उनके अंकल ने बोला के, और वो एकदम शॉक में आ गए। उन्होंने बोला कि भगवान, जितनी भी मैंने गलतियाँ की हैं उन सब का भुगतान मुझे अब करना पड़ेगा। What is it, uncle? I cried. तो जॉन ने बोला, अंकल ये क्या है? Death, he said, and left the room. उनके अंकल ने कहा मौत, और वो उस कमरे से चले गए। I met him coming down the room with an old rusty key in one hand and one small box in the other. तो उसने अपने अंकल को देखा कि वो सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी सी चाबी थी और उनके हाथ में एक बॉक्स था। He ordered me to call his Horsham lawyer. तो उनके अंकल ने बोला जॉन से कि तुम मेरे लॉयर को फ़ोन करो। When the lawyer came, he asked me to witness his will. He left his estate and to my father, which would ultimately come to me. तो उनके अंकल ने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितने भी उनके घर थे, जहाँ उन्होंने लिए थे, सब कुछ जॉन के पापा को दे दी। और जॉन को पता था कि उसके पापा के बाद उसको यही प्रॉपर्टी मिलेगी। Then he said a strange thing. If you enjoy my estate in peace, well, good. If you find you cannot, but my boy, leave it to deathless enemy. तो उनके अंकल ने बहुत ही अजीब सी चीज़ कही
जॉन से कि अगर तुम मेरे इस जायदाद को एकदम आराम से ऐश आराम से एंजॉय कर पाओ तो कर लो, वरना जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है उनके एनिमी पर छोड़ दो। I saw the box he had carried earlier lying on the table, open and empty. तो उनके हाथ में जो बॉक्स था वो खाली था। I was surprised to see the terrible K printed on the lid. There was ashes on some burnt paper in the grate. तो वो एकदम सरप्राइज़ हो गया, जो बॉक्स में एक के लिखा था, के प्रिंट था और उसमें जले हुए कुछ पेपर के टुकड़े थे। आई साइन द पेपर एज डायरेक्टेड। तो उसने जॉन ने उस पेपर को साइन कर जैसे उनके अंकल ने बताया। माई अंकल चेंज फ्रॉम दैट डे, ड्रैग मोर एंड मोर, कैरीड अ रिवॉल्वर एंड केप्ट हिमसेल्फ लॉक्ड फॉर मोस्ट द टाइम। तो उनके अंकल चेंज होने लगे उस दिन के बाद से। बहुत ज़्यादा वो वाइन पीने लगे, ड्रिंक करने लगे, उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। उनके पास एक बंदूक रहती थी और वो अपने आप को हमेशा एक कमरे में बंद ही रखते थे ज़्यादातर। To cut my story short, there came a night when he went out and never came back. We found him lying face downward in a pool near the foot of the garden. There was no mark of violence on him, and the water in the pool was only 2 feet. The police gave the verdict of suicide. My father became the owner of the estate, and 14,000 pounds which are in his name in the bank. Holmes interrupted the young man to know some specific dates. तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि उनके अंकल घर से बाहर गए पर वापस कभी आए ही नहीं। उनकी बॉडी मिली एक पूल के पास जो कि सिर्फ 2 फीट का था और वो गार्डन में था। पूल के अंकल की बॉडी के ऊपर कोई भी हाथापाई के निशान नहीं थे और जो पुलिस थी उन्होंने उस केस को एक सुसाइड का नाम दिया, जो कि नहीं थी, पर कोई सबूत था ही नहीं तो उन्होंने सुसाइड का नाम दिया। और जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी, एलिस जो उनके फादर के भाई थे, वो सब उनके नाम आ गई, उनके फादर के नाम, जोसेफ के नाम, जो कि एक अच्छा सा घर था, और 14,000 पाउंड्स जो उनके बैंक में थे। और जो शेरलॉक होम्स थे तो उन्होंने जॉन से पूछा कि तुम मुझे कुछ स्पेसिफिक डेट्स बताओ।